रहमत की रात। इब्राहिम की कहानी। इब्राहिम एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास बहुत कम था, कभी कभी तो इफ्तार के लिए भी खाना मुश्किल से मिलता। लेकिन फिर भी इब्राहिम कभी भी नमाज नहीं छोड़ता और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखता। जितना भी थोड़ा बहुत होता वो उससे भी ज्यादा जरूरतमंदों में बांट देता। एक रात जब वो तरावीह के लिए मस्जिद जा रहा था, उसने मस्जिद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग को ठंड में कांपते हुए देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था। इब्राहिम रुका, बिना सोचे समझे अपनी इकलौती गर्म शॉल उतारी और उस बुजुर्ग के कंधों पर डाल दी। फिर अपनी जेब से 2-4 खजूर और एक रोटी निकाली और उन्हें दे दी। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, बेटा, अल्लाह तुझे ऐसी जगहों से देगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं जाएगा। उस रात जब इब्राहिम मस्जिद में इबादत कर रहा था, इमाम साहब ने तिलावत की, बेशक हमने इस कुरान को शब-ए-कद्र में नाजिल किया। सूरह अल-कद्र 97:1। इब्राहिम का दिल अजीब सुकून से भर गया। उसने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, पूरे दिल से दुआ मांगी। तभी मस्जिद के अंदर एक रूहानी नूर सा फैल गया, जैसे कोई अल्लाह की रहमत उसे छूकर गुजर गई हो। सुबह जब इब्राहिम घर लौटा तो दरवाजे पर एक थैली रखी हुई थी। उसने उठाई, खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। थैली में सोने के सिक्के थे और साथ में एक चिट्ठी रखी थी। जो बेगर्जी से देता है, अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। इब्राहिम और उसकी मां खुशी से रो पड़े, मगर उन्होंने इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने पूरे गांव के गरीबों की मदद की, ये जानते हुए कि यह सब अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था। शब-ए-कद्र पर की गई एक छोटी सी नेकी का इनाम। शब-ए-कद्र बरकतों और करामात की रात है। अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए और जरूरतमंदों की मदद की जाए तो अल्लाह ऐसी जगहों से रिज़्क देता है जहां तक इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। अल्लाह पर भरोसा रखो।